आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जा रहे हैं कोटगाड़ी मंदिर। हमारे साथ है भाभी और प्रतीक और भैया, भाविका और बंसू भैया। हमारे साथ और लोग भी हैं, लेकिन वो दूसरी गाड़ी में हैं। हम रानीखेत के रास्ते जा रहे हैं। हम रानीखेत के रास्ते से होते हुए अभी पहुंच गए थे सोमेश्वर से थोड़ा सा पीछे। यहाँ बैठकर हमने चाय नाश्ता करा, फिर हम गाड़ी में बैठ के आगे चले गए थे। फिर हम पहुंच गए थे सोमेश्वर। यहाँ पर हमने भटके डुबके भात दिन का खाना खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। फिर हम चले गए थे आगे को। यहाँ से हमें सोमेश्वर का पूरा गांव दिख रहा था। गांव इतना सुंदर था, बहुत सुंदर। सोमेश्वर बहुत सुंदर था। दूर दूर तक खेत, प्लेन खेत, सीढ़ी नुमा खेत यहाँ के थे सोमेश्वर में। फिर सोमेश्वर से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम पहुँच गए थे लोध घाटी। लोध घाटी जो चारों घाटी से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं लोध घाटी। सोमेश्वर से थोड़ा आगे चलकर लोध घाटी है। We are feeling nice. We are feeling nice. दिल्ली तो है, वहीं तो होगा वो। होगा यहाँ का रूट का हम लोग को इधर के रूट के अंदर कहीं आगे थे और पीछे आगे दादा कोटी है ना कोटी इतना छोटा सा। अब हम बहुत आगे आ गए थे। अब हम बसाई थल वगैरह आ गए थे। अब हम पहुंचने वाले थे कोटगाड़ी देवी मंदिर। हम रात को पहुंच गए थे कोटगाड़ी माता मंदिर के आसपास। फिर हम रात को होम स्टे में रुके। फिर सुबह नहा धोकर हमने माता के दर्शन किए। ये हम पहुंच चुके हैं शक्ति स्वरूपा माँ आदिशक्ति कोकिला मंदिर, प्रवेश द्वार कोटगाड़ी माता। अभी यहाँ दुकानें बंद हैं। ये यहाँ की दुकानें हैं जो अभी बंद हो रखी हैं। अब हम पैदल रास्ते से जा रहे हैं माता के दर्शन करने। जय माँ कोटगाड़ी। यहाँ का मौसम अब हम माता के गेट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से प्रवेश द्वार। कुछ दुकानें खुली हुई थी तो हमने वहाँ से प्रसाद ले लिया है और हम चले गए हैं माता के दर्शन करने के लिए अंदर। तो यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ और सीढ़ियों में, रेलिंगों में बहुत घंटी लगी हुई है। तो इतना सुंदर लग रहा है। घंटियाँ इतनी सुंदर तरीके से इसमें लगाई गई है, बहुत सुंदर लग रहा है। और मेरा बेटा घंटियों को बजाने के लिए बहुत जिद कर रहा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी घंटियाँ एक साथ देखकर। मंदिर इतना सुंदर लग रहा है। मंदिर के चारों तरफ जंगल है और अन्य श्रद्धालु भी दर्शन करके आ रहे हैं। और मंदिर में बहुत सुंदर धारें हैं, इसमें से गुनगुना पानी इन धारों में से आ रहा है। ये माता रानी के मंदिर में पानी के धारे हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं माता के मंदिर में। माता रानी सबकी रक्षा करना। उसके भी उतार दो जूते, उसके जूते उतार दो वंशु के। नए साल के दिन माँ कोटगाड़ी देवी के दर्शन।
माँ कोकिला देवी। ये है माता रानी का मंदिर। कोटगाड़ी देवी मंदिर में माँ पिंडी रूप में विद्यमान है। यहाँ माता का पिंडी रूप दर्शन है। कोटगाड़ी देवी हेलो गाइस, आज हमें कोटगाड़ी मंदिर में और गाइस आपको और ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। मंदिर के बाहर दो माताएं बनी हैं। वहाँ शिव जी का त्रिशूल और शिव जी भी बने हैं। फिर हम चले गए थे ऊपर को, वहाँ भी बहुत सुंदर से नाग बनाए गए हैं। बहुत बड़े और बहुत ही सुंदर नाग वहाँ बनाए गए हैं। फिर हमने उन नाग देवता के दर्शन किए और वहाँ पर सबने फ़ोटो वगैरह भी खिंचाई नाग देवता के वहाँ पर। और मंदिर के चारों तरफ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। ये हैं बड़े नाग देवता जिनके वहाँ पर सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अब यहाँ से बना दी, नीचे रोड बनी होगी तो इससे यहाँ से बना दिया। और भाई पीछे से आ जाओ जिसको आना पड़े। डालने के लिए गाइस कंटेंट रेडी हो रहा है। भाई का आगे ना जाओ। नीचे को चले गए होंगे। भाई का पीछे भैया आ जाएगा। ठीक है तो अब ये जा हो तो भाई यहाँ से यहाँ मंदिर में भंडार गृह भी है। उस भंडार गृह में राशन रखा गया था। यहाँ धर्मशाला भी है और रुकने की व्यवस्था है, नहाने की, खाने की। यहाँ सब धर्मशालाओं में किया जाता है। बहुत सुंदर यहाँ धर्मशाला है। मंदिर में पूरी व्यवस्था है रुकने की, खाने की। यहाँ पर जगह जगह नौले भी हैं पानी के, और जहाँ पर नौले में पूजन भी किया जा रहा था। यहाँ पानी के बहुत सारे स्रोत हैं। बहुत सारी जगहों से माता के मंदिर में धारे से पानी आ रहा है। लोग इस पानी से नहा भी रहे हैं और ये पानी बहुत ही गुनगुना है। जो इस मंदिर धर्मशाला में रुके हुए लोग हैं वो यहीं पर नहा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये पानी बहुत गुनगुना है। अब हम आ चुके थे मंदिर से बाहर, माता रानी के मंदिर के से बाहर आ गए थे। अब हम जाने लग गए थे दूसरी जगह। ये है माता का मंदिर का प्रवेश द्वार। जय माँ कोकिला देवी। अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर। भैरव मंदिर का रास्ता थोड़ा सा मैया के मंदिर से आगे है। इस रास्ते में जाते समय हमें यह है भैरव मंदिर का रास्ता। अच्छी है ना, मतलब थोड़ा अलग नहीं है, फिर होता है भी अपने अपने अंतर आ जाता है, अलग आ जाता है। एक पानी का टैंकी है। साक्षात भैरव तो वही तो बैठे भी कितना बढ़िया। और बैठे भी बिल्कुल देखो। अच्छा यहाँ पर है यार। अब हम पहुंच गए भैरव देव के मंदिर। भैरव मंदिर ये है भैरव मंदिर। चारों तरफ पहाड़ी है।
बीच में नदी है, भैरव मंदिर। माँ कोटगाड़ी देवी के दर्शन करके और भैरव देवता के दर्शन कर लिए। अब हम चलते हैं यहाँ से। जय माँ कोटगाड़ी, भैरव देवता की जय, गोलजू देवता की जय। दर्शन करने के बाद कोटगाड़ी माता के दर्शन के बाद और भैरव जी और गोलजू देवता के दर्शन के बाद अब हम जाने लग गए हैं गंगोली हाट, माँ हाट कालिका के दर्शन के लिए। हम पहुंच गए थे बैरीनाग। हम अभी अल्मोड़ा वाले रास्ते से आ रहे हैं, तो अभी हम वहां से बैरीनाग होते हुए आ रहे हैं। ये है बैरीनाग। बैरीनाग मार्केट। बहुत अच्छा मार्केट बैरीनाग का है, बहुत अच्छी दुकानें यहाँ दिख रही हैं। बहुत सारी दुकानें हैं बैरीनाग में, बहुत सुंदर जगह। अब हम पहुंच गए थे गंगोली हाट। गंगोली हाट में हम माता के दर्शन करने के लिए जाने लग गए थे। अब हम पहुंच गए हाट कालिका मंदिर। पहले भी आई हुई हैं। पहुंच गए हैं हाट कालिका माता रानी के मंदिर। अब हम पहुंच गए हैं हाट कालिका माता के मंदिर। कुमाऊं रेजिमेंट की देवी हाट कालिका। नववर्ष की वजह से आज हाट कालिका माता के मंदिर में भी बहुत भीड़ थी। यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर हम लोग भी लाइन में लग गए थे माँ हाट कालिका के दर्शन करने के लिए। और कहा जाता है कि यहाँ माँ साक्षात माँ के दर्शन होते हैं। यहाँ माँ साक्षात रूप में विद्यमान है। माँ हाट कालिका मंदिर है गंगोली हाट में, और इन्हें कुमाऊं रेजिमेंट की देवी भी कहा जाता है। और यहाँ के जो कार्य होते हैं अधिकतर कुमाऊं बटालियन द्वारा किए जाते हैं। मुझसे कहे तो आगे आगे कहाँ भाग जा रही है। तो मुझे अकेले क्या थोड़ा सी दौड़ लगा रही हूँ। मन भी नहीं कर रहा था बोलने। फिर लाइन में लगने के बाद हम लोगों का नंबर भी आ गया था। हम लोग भी पहुंच गए थे माता के मंदिर में। फिर हमने माता के दर्शन किए। बहुत सुंदर माँ को देखकर ऐसा लग रहा है कि माँ साक्षात हमारे सामने खड़ी है। फिर हमने कालिका माता की फोटो हाट कालिका के दर्शन करने के बाद हमें अल्मोड़ा पहुँचते अंधेरा हो गया था, क्योंकि एक तो आजकल जाड़ों के दिन है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो हमें अंधेरा हो चुका था, लेकिन हमने सोचा था कि हम अल्मोड़ा से अगर जाएंगे तो हम चितई गोलजू मंदिर में दर्शन ज़रूर करेंगे। रात को लाइटें ऐसे जल रही थी तो बहुत सुंदर लग रहा था अल्मोड़ा का दृश्य। फिर हम गए चितई गोलजू मंदिर।
जय माँ कोटगाड़ी, जय माँ हाट कालिका, जय गोलजू देव, जय भैरव देवता। सबकी रक्षा करना और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।